हाय फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका नई वीडियो में स्वागत है। आज हम देखने वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक स्ट्रैटेजी। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ट्रेंड चालू है वही ट्रेंड हमें फॉलो अप करना है। मतलब जहां पे ट्रेंड आगे जाने वाला है उसके बाद में जो रिट्रेसमेंट आता है इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है, तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रैटेजी है, मतलब अप ट्रेंड में हमें बाइंग करना है और डाउन ट्रेंड में हमें सेलिंग करना है। तो अभी इस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले ये और हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाने वाले हैं, तो उसका नाम है मूविंग एवरेज। तो देखो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और बाद में आपको आपका अपना स्टडी करना है और अपने स्टडी करने के बाद 5-6 महीना प्रैक्टिस करना है और बाद में ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ट्रेड लेना है। और वीडियो को पूरा देखो क्योंकि बीच में कोई भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ तो कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की आपकी छूट ना जाए। अगर छोटी सी भी इंफॉर्मेशन आपकी छूट जाती है तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखो। अभी स्ट्रैटेजी जानने से पहले एक रूल्स आप यहाँ पे देख लो। अभी रूल्स क्या है कि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये सीखने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिलीवरी के लिए भी ले जा सकते हैं और इंट्राडे में ही टारगेट अचीव हुआ तो इंट्राडे में ही भी इसको बेच सकते हैं। और इसके लिए हम टाइम फ्रेम लेने वाले हैं कैंडल का 1 आवर का। ठीक है, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका स्ट्रैटेजी खुद भी अपना स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अब जो स्ट्रैटेजी बना बताने वाला हूँ आपको, तो वो प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का रहने वाला है और वो 1 आवर का हम यहाँ पे कैंडल लेने वाले हैं। ठीक है, तो 1 आवर का कैंडल यहाँ पे हमने ले लिया है और मूविंग एवरेज लिया है, वो हमने 100 का मूविंग एवरेज लिया है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे देखो लेंथ जो रखा है वो मैंने 100 पीरियड रखा है। और जो हम मूविंग एवरेज भी हम लेने वाले हो हमें सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर में मैं गया और इंडिकेटर में मैंने टाइप किया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे था ये जो है हमें यहाँ पे 100 लेना है। और यहाँ पे 100 लेने के बाद यहाँ पे ऐसा 100 का मूविंग एवरेज यहाँ पे ये प्लॉट हो गया। यहाँ पे देखो इसका मैंने यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो अभी दूसरा रूल्स याद रखो। दूसरा रूल्स ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल क्लोज है, मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो वहां पे हम अप ट्रेंड का ही सोचने वाले हैं। मतलब अप ट्रेंड के लिए ही हम ट्रेड लेने वाले हैं। अगर हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो हम वहां पे बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, मूविंग एवरेज के ऊपर हम बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं और मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस का क्लोजिंग है तो हम डाउन ट्रेड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। इसका मतलब हम सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लेंगे। तो एक बात आप कंफर्म हो चुकी है आपको, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस का क्लोजिंग है तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे और मूविंग एवरेज के नीचे अगर शेयर का जो प्राइस का क्लोजिंग है तो हम सेलिंग का ट्रेड ट्रेड यहाँ पे लेने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। अभी देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो उसके ऊपर आपको वो भी वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो में भी आपको अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि रिट्रेसमेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये टूल से ये हमने यहाँ पे ले लिया है और इसमें हम क्या मार्क करेंगे, एक लो मार्क करेंगे और एक हाई मार्क करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग कैसे लेना है अभी यहाँ पे हम देखते हैं। अभी देखो मूविंग एवरेज के यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, इसका मतलब क्या है कि उस प्राइस को रिट्रेसमेंट के लिए हमें नीचे आने के लिए देना है। देखो प्राइस ऊपर गया, अभी यहाँ पे नीचे आना चाहिए प्राइस। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे कहाँ पे उसको अभी बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी रिट्रेसमेंट लेवल कैसे ड्रॉ करना है और कौन से रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर हमें बाय करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके जैसे कि अप ट्रेंड है इसके लिए नीचे से लो मार्क किया और ऊपर का जो ये हाई है ये हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
मार्क कर लिया। अभी हमें बाय कहाँ पे लेना है, यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट लेवल अपने आ चुके हैं। तो एक बात याद रखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्क कर ली है, इसका कलर मैंने रेड कर दिया और मैंने ये रिट्रेसमेंट ले यहाँ पे हटा दिया। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट प्राइस नीचे आ गया और 50 के रिट्रेसमेंट लाइन को उसने टच किया और उसके बाद में यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल अगर बना देता है तो हमें वहां पे एक बाइंग ट्रेड लेना है। रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया और बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें यहाँ पे बाइंग लेते तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक स्विंग का प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस करना है और बाद में ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही ट्रेड लेना है। कौन सी भी एक शेयर्स हमेशा लेके उसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके कंटिन्यूसली उसमें ट्रेड ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही शेयर लो, आप अलग अलग शेयर लेके भी ट्रेड कर सकते हो और एक शेयर लेके भी ट्रेड कर सकते हो। तो अभी वापस हम देखेंगे बाइंग के लिए सौदा। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि देखो प्राइस, ये सब क्लियर कर देता हूं। अभी यहाँ पे भी देखो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। तो रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करने के लिए हमें एक लो का जरूरी है और एक हाई का जरूरी है। तो मैं हाई और लो यहाँ पे मैंने मार्क किया और मैंने लो से हाई तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और 50 का जो लेवल था उसको मैंने मार्किंग दे दिया। तो क्या हुआ देखो दोस्तों, हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 50 का लेवल यहाँ पे तो आया नहीं, लेकिन प्राइस वापस ऊपर चला गया। उसके बाद में देखो 50 के लेवल पे प्राइस वापस आ गया और वापस ग्रीन कैंडल बना और वापस प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे हमें 34 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो ये अच्छे तरीके से काम करता है, खाली आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है और परफेक्ट ट्रेड आपको पकड़ना जरूरी है। ठीक है, तो अभी और भी कहाँ पे ट्रेड नजर आता है कि हम यहाँ पे देखेंगे, मैं पूरा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो हमें बाइंग का सोचना नहीं है। तो हम मैं वापस आपको दिखाने के लिए पीछे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, इसके लिए हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग का मैं अभी आपको मैं वापस यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है और यहाँ पे मैं लो और हाई मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक लो मार्क किया, यहाँ पे एक हाई मार्क किया। अभी रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तभी देखो नीचे का पॉइंट यहाँ पे जो है, ये मैंने लो पर मार्क किया और यहाँ पे हाई मार्क किया और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे 50 तक नीचे आ गया। देखो यहाँ पे मैं 50 का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया, थोड़ा ऊपर उसने क्लोजिंग दिया था 38 के रिट्रेसमेंट लेवल से ही वो घूम गया। इसके लिए हमें ये ट्रेड शायद मिले या ना मिले हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप समझो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे घूम रहा है, पॉजिटिव कैंडल बन रहा है तो भी आप ट्रेड लेते थे, तो भी समझो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर से हमें यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखो और एक में यहाँ पे किधर नजर आ रहा है कि नहीं देखता हूँ ट्रेड। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये लो है ये हाई है। ठीक है, तो यहां से मैंने हाई मार्क कर लिया, रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 50% का ही रिट्रेसमेंट लेवल। देखो बाइंग के लिए जब अप ट्रेंड रहता है तो 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। देखो और 50% तक रिट्रेसमेंट प्राइस होने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हम बाइंग करते और पॉजिटिव कैंडल बना था तो बाइंग करते, तो यहाँ पे भी देखो 20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है। अभी हम सेलिंग का ट्रेड देखते हैं। अभी यहाँ बाइंग का ट्रेड हो गया, अभी हम क्या देखेंगे, सेलिंग के लिए मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस का क्लोजिंग है, प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब हमें शॉर्ट सेल करना है।
शॉर्ट सेल एक तो आप इंट्राडे के लिए करेंगे तो शेयर्स में कर सकते हैं, और डिलीवरी के लिए अगर होल्ड कर रहे हो पोजीशन तो आपको फ्यूचर में उसको शॉर्ट सेल करना है। बाइंग के लिए हम क्या करते थे, लो से हाई तक मार्क करते थे। अभी ये डाउन ट्रेंड है, इसके लिए हम ऊपर से लो तक हम रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे, और प्राइस 50% के यहाँ पे आने के बाद देखो स्टेबल हो गया, और एक 50% के बाद एक निगेटिव कैंडल अगर प्राइस बना देता है तो अच्छा खासा निगेटिव कैंडल यहाँ पे प्राइस ने बना दिया, और उसके बाद में देखो प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें रिट्रेसमेंट लेवल सेलिंग के लिए भी ड्रॉ करना है। अभी और एक ट्रेड देखेंगे। अगर समझो प्राइस साइडवेज जोन में है और आप कंफ्यूजन में हो तो ट्रेड मत लो। ये देखो यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, इसके लिए आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्रेड मत लो। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं एक हाई और लो मार्क करके। पीछे जाके हम देखते हैं वापस कहाँ पे हमें अभी लो का, देखो अभी यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो अभी हम खाली सेलिंग का ट्रेड देख रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ से चेक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हुआ, इसके लिए डाउन ट्रेंड चालू हो गया, और हाई से लो तक मैंने यहाँ पे मार्किंग किया। लेकिन यहाँ पे देखो 50% का लेवल तो ये था, तो यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। ठीक है, अगर समझो एंट्री नहीं मिल रहा है तो मत लो, ट्रेड नहीं होगा, अच्छा होगा। ट्रेड भी नहीं हो रहा है तो भी अच्छा है, लेकिन हमें लॉस नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप एक शेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, और बहुत सारे शेयर्स में भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अभी यहाँ पे एक हम देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे परफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसके लिए फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है। देखो समझो ये हाई है और ये लो है, यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखो 50% का लेवल ये था। उसके बाद में देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल का होना जरूरी था, लेकिन निगेटिव कैंडल यहाँ पे बना नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। नहीं तो यहाँ पे समझो एक निगेटिव कैंडल फॉर्म होती थी, एक अच्छा खासा निगेटिव कैंडल बनता था, जैसे कि माराबुजू कैंडल है, और भी कैंडल निगेटिव कैंडल रहते हैं, वैसे कैंडल होती तो हम सेलिंग का ट्रेड लेते थे और यहाँ पे प्रॉफिट के लिए रुक जाते थे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती चली गई और बाद में प्राइस ऊपर ही चला गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी के वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में डालने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो के सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।